40-45 हजार का बजट है, नया लैपटॉप लेना है। दो तरीके हैं लैपटॉप लेने के, पहला मुश्किल एंड दूसरा आसान। मुश्किल तरीके में सबसे पहले अपनी नीड को समझो, मुझे लैपटॉप पे करना क्या है, कोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, स्टडी करना चाहते हो, ऑफिस वर्क, गेमिंग एंड ऑल। फिर जिस टूल पे आपने काम करना है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर देखो, उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करो, फिर नीड के हिसाब से रैम एंड स्टोरेज चेक करो, डिस्प्ले एंड ग्राफिक कार्ड भी, एंड आपके आसपास किस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क है वो चेक करके उस ब्रांड का लैपटॉप ले लो। ये तो हो गया मुश्किल तरीका, सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा आसान तरीका है, टेकम की वीडियो को ध्यान से समझो एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, कोडिंग किस पे होगी, एडिटिंग किस पे होगी एंड किस लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हो, स्टडीज के लिए कौन सा परफेक्ट है, असाइनमेंट्स किस पे बनेंगी, एंड उसके बाद फिर Amazon से लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड फ्लिपकार्ट से लेने तो प्रोडक्ट टैब में उनके लिंक्स है। बस जो लैपटॉप आपको बढ़िया लगे उसे परचेज कर लो। नाउ फर्स्ट वन इज सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 लैपटॉप। प्राइस इसका 43,000 रुपीज है एंड सबसे पहले भी आप इसका डिजाइन चेक करो। लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्लीक है, बहुत ही मिनिमल सा डिजाइन है इसका एंड विद मिनिमल ब्रांडिंग। इस बजट के जो बाकी सभी लैपटॉप अवेलेबल है मार्केट में उन सभी से ज्यादा स्लिम एंड ज्यादा ड्यूरेबल लैपटॉप है। प्रीमियम बिल्ड के साथ में आता है तो सालों साल तक चलेगा ये। सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस भी पैन इंडिया बहुत ही बढ़िया है, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर टियर 2 टियर 3, सर्विस को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है विद 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस, फिंगरप्रिंट सेंसर में पावर बटन भी मिल जाएगा। मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है, अराउंड 1.5 kg का वेट है। देखो जैसे एप्पल का इकोसिस्टम है, आईपैड के साथ में आप इजीली आईफोन भी कनेक्ट कर सकते हो, ईयरफोन्स भी हो जाते हैं, वॉच, आईपैड वगैरह सब कुछ सेम वैसा ही सैमसंग का इकोसिस्टम है। सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस हैं, फोन हो गया, वॉच होगी, ईयरफोन हो गए, सब कुछ एकदम ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है i3 का 1315U विद 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, 8GB की रैम हो जाती है, 4267 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड साथ में 512GB की Gen 4 SSD है। एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल, लेकिन रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जहां पे भी LPDDR4X रैम बोला गया है वो अपग्रेडेबल नहीं होती, चाहे वो किसी भी ब्रांड का लैपटॉप है। तो अगर आपने नॉर्मल यूजेज के लिए लैपटॉप परचेज करना है आप इसे ही कंसीडर करो। लेकिन अगर आपको ये चीज लगती है कि फ्यूचर में जाके मेरी लैपटॉप से रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, रैम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है, फिर आप इसको छोड़ के बाकी किसी लैपटॉप में से किसी को परचेज कर लेना जिसकी रैम एक्सपेंडेबल हो। नाउ इसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाता है एंड डिस्प्ले सैमसंग की सबसे बढ़िया होती है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल वाली डिस्प्ले दे रखी है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 45% NTSC है। बाकी इस पे अगर आपने थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, GTA 5 वगैरह वैलोरेंट खेलना चाहते हो, इजीली प्लेएबल है। मैंने GTA 5 खेल के देखी है, 70 FPS आ रहे हैं एंड वैलोरेंट के अराउंड 110 FPS मिल जाते हैं। मतलब लैपटॉप नॉर्मल यूजेज के लिए एकदम ही परफेक्ट है, बस रैम एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी। नाउ अगला लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट गो 14। देखो एसर काफी टाइम से मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड वो काफी हद तक सही भी कर रहा है। सर्विस नेटवर्क भी काफी बढ़िया, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको इसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा। एंड ये जो एसर का स्विफ्ट गो 14 लैपटॉप है, पर्सनली मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ एंड 35,000 रुपए के अकॉर्डिंग आपको इससे बढ़िया दूसरा कोई लैपटॉप नहीं मिलता मार्केट में, हैंड्स डाउन। फुल मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है, काफी ज्यादा थिन है, एकदम ही लाइट वेट लैपटॉप है, सिर्फ 1200 ग्राम वेट है इसका। भाई इतना वेट तो मैकबुक का होता है, ऑलमोस्ट मैकबुक जितना ही वेट है इसका। एंड ये जो स्विफ्ट सीरीज है एसर की, ये केटर उन यूजर्स को करती है जिनका बजट थोड़ा कम होता है लेकिन मैकबुक वाला आपको फील चाहिए लैपटॉप में। एंड एक और चीज आपने जरूर करनी है, लैपटॉप जैसे ही लेते हो अगर आप ये चीज करोगे लैपटॉप आपका ज्यादा स्मूथ चलेगा। नाउ एसर वालों ने एक चीज करी है, जो पुराना लैपटॉप था विद Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसी सेम लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर नहीं ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। जो लैपटॉप आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसके अंदर में Ryzen 5 मिल जाता है, लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7430U, बाकी सारा कुछ पुराने लैपटॉप वाला ही है। 16GB की LPDDR4X रैम मिल जाती है, 512GB की SSD है। जैसे इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन जो 16GB की रैम है इट इज वे मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए 16GB की रैम परफेक्ट रहती है। बाकी 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले दे रखी है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लैपटॉप में MS ऑफिस अवेलेबल है एंड इस पे भी कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। दोनों गेम्स मैंने खेल के देखी थी, गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है, सैमसंग वाले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। नेक्स्ट है दो लैपटॉप एंड ये दोनों ही लैपटॉप के ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर के अंदर यूज हो रहे हैं। HP का 15 लैपटॉप है, डेल का इंस्पिरॉन लैपटॉप है, सबसे पुराने ब्रांड है इंडिया में एंड इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो काफी तगड़ा है, हर जगह पे आपको इसका भी सर्विस सेंटर मिलेगा। लेकिन एक चीज होती है कि भाई इन ब्रांड्स के जो लैपटॉप होते हैं ना उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे तो दोनों लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है 14 जनरेशन का कोर 300U, जिसके अंदर में 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। दोनों की 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। लेकिन दोनों लैपटॉप के अंदर एक काफी बड़ा फर्क है, वो है डिस्प्ले का। डेल वाले के अंदर में जैसे 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। एंड बाकी दूसरा कोई भी ब्रांड 40,000 रुपए के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दे रहा। एंड ऑन दी अदर हैंड जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर में 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है एंड वो भी फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC
नो डाउट के डेल की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू HP, लेकिन देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस है दोनों लैपटॉप की वो तो बिल्कुल ही सेम है। फर्क सिर्फ 14 इंचेस एंड 15.6 इंचेस का है। अब ये टोटली आपके ऊपर है। ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपको छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप पसंद है, डेल वाला परचेज कर लो। बड़ी डिस्प्ले चाहिए, एडिटिंग वगैरह कोडिंग वगैरह करनी है, फिर HP वाला बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन दोनों की रेजोल्यूशन के अंदर फर्क है। डिस्प्ले की क्वालिटी डेल वाले की थोड़ी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू HP। बाकी इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड जो डेल का लैपटॉप है उसके अंदर मैकअफे एंटीवायरस भी मिल जाएगा 1 साल के लिए। एंड Amazon के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोडक्ट टैब में फ्लिपकार्ट के लिंक्स है। अगला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15। बेसिकली इस लैपटॉप के 2 मॉडल आते हैं, दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है, कंप्लीट एंड टू एंड, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उनका फर्क है। परफॉर्मेंस भी दोनों की काफी डिफरेंट है। एक के अंदर आपको मिलेगा 12 जनरेशन का प्रोसेसर, दूसरे वाले के अंदर मिल जाता है 14 जनरेशन का प्रोसेसर। लेकिन लैपटॉप देखने से पहले ना आप ये चीज समझो कि लैपटॉप के प्राइसेस बहुत ही जल्दी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये 43,000 वाला लैपटॉप बीच बीच में 65,000 रुपीज का दिखा रहा था, तो सही टाइम का वेट कर लेना, लैपटॉप चेक करके सही दाम पे परचेज करना। अगर आप ऑनलाइन डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो तो और भी सस्ते आपको लैपटॉप मिल जाते हैं। बाकी परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया 12 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया। 60% इसकी जो बैटरी है वो 50 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड है, तो रात के अंदर अगर आपने काम करना है तो वो भी इजीली कर सकते हो। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 1 साल के लिए मैकेफे एंटीवायरस भी मिल जाएगा। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 220 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। प्राइवेसी शटर कैमरा भी है लैपटॉप में। नेक्स्ट इज Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। वैसे तो ये भी लैपटॉप थोड़ा महंगा हो रखा है, बट ऑफर्स के साथ में अगर आप परचेज करोगे फिर आपको 43-44,000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। इंटेल कोर 5 प्रोसेसर दिया गया 120U, 10 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 14 जनरेशन का लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर है इसमें। इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। एक तो जनरेशन सबसे लेटेस्ट है 14 जन एंड परफॉर्मेंस भी सबसे बढ़िया है। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है इसका ट्रैक पैड, 16 GB की रैम मिल जाती है, वो भी लेटेस्ट है। DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, बट इसकी रैम 8+8 GB वाली है। 8 GB तो सोल्डेड है, वो तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर आपने रैम को एक्सपेंड करना है तो 24 GB तक कर सकते हो। दूसरी 8 GB को निकाल के हमने 16 GB ऐड कर लेनी है। ऐसे इसकी रैम को 24 GB तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बाकी इसके अंदर हमें 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। मैंने खुद भी गेमिंग करके देखी इस लैपटॉप पे। बाकी एवरीडे यूजेज के लिए एकदम ही बढ़िया है, कैजुअल गेमिंग के लिए भी ठीक है। हैवी गेमिंग नहीं होगी इस लैपटॉप पे। हैवी गेमिंग के लिए चाहिए हमें गेमिंग लैपटॉप, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, बिकॉज अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लैपटॉप देखे हैं। गेमिंग लैपटॉप लेना है तो एक ही ऑप्शन सबसे बढ़िया है, Acer का Aspire 7। जैसे कि गेमिंग लैपटॉप है तो सबसे पहले हम इसके गेमिंग के स्कोर्स ही चेक कर लेते हैं। GTA 5 1080p मीडियम सेटिंग पे 65 to 80 FPS मिल रहे हैं। 1080p मीडियम सेटिंग पे Valorant 130 से 160 FPS मिल रहे हैं। Far Cry 1080p मीडियम सेटिंग पे 40 से 45 FPS मिल रहे हैं। एंड जैसे कि इस लैपटॉप के अंदर में RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जो कि बेसिक एडिटिंग भी करवा देगा, बेसिक गेमिंग भी करवा देगा, बिकॉज इसके अंदर में 55 वॉट्स की TGP मिल जाती है टोटल ग्राफिक पावर। मैंने इस पे 3 मिनट की एक वीडियो रेंडर पे लगाई 1080p, 3 से 4 लेयर थे, फिर से 2 मिनट के अंदर इजीली रेंडर होगी अपनी फाइल। एंड जैसे इस लैपटॉप के अंदर में H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है 12450H। अब ये जो सीरीज है H सीरीज, इसके जितने भी प्रोसेसर आपको मिलते हैं ना मार्केट में, उनका सिंपल सा मतलब है कि भाई परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेसर है ये। बाकी जो U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं उनका मेन फोकस होता है बैटरी पे भी। नॉर्मल परफॉर्मेंस मिलेगी, बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा U सीरीज पे, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन बिलो एवरेज बैटरी बैकअप मिलेगा H सीरीज के प्रोसेसर पे। अब ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हैवी काम करने है तो H सीरीज का लैपटॉप, नॉर्मल काम करने है तो U सीरीज का लैपटॉप। इसकी टॉपलेट मेटल की है, बैकलाइट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है। लुक्स वाइज काफी अच्छा लैपटॉप है। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले है विद 230 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। एंड इसके अंदर हमें MS ऑफिस नहीं मिलेगा। लैपटॉप फोन की तरह हम हर साल चेंज नहीं करते, तो हमेशा लेटेस्ट लैपटॉप परचेज करोगे तो वो लैपटॉप कम से कम 3 से 4 साल तक इजीली चल जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस बजट पे चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।